अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विभाग 3 भाषा अभ्यास प्रश्न क्रमांक 3 जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला सवाल काळ से रिलेटेड होता है, जिसमें काळ बदलाव या काळ ओळखा ऐसे 2 सवाल रहता है। तो ये 9वीं 10वीं के लिए मराठी संयुक्त विषय के लिए है। पुढील वाक्याचा काळ बदला। उसी में पहला है आलोक दिव्य पार पाडेल। अभी यहाँ पे आपको वर्तमान काल करना है। कंस में जो दिया है वर्तमान काल करा। आलोक दिव्य पार पाडेल, अभी पाडेल जो है ये भविष्य काल है, तो भविष्य काल में से आपको जो जुमला है वो वर्तमान काल करना है। तो इसका वर्तमान काल क्या होता है? आलोक आलोक दिव्य पार पाडतो। क्या होता है? आलोक दिव्य पार पाडतो। या इसके अलावा आलोक दिव्य पार पाडत आहे, मतलब आहे अगर इस्तेमाल होता है तो वो भी वर्तमान काल दर्शाया जाता है। तो 2 तरह से आप जुमला बना सकते हो। अभी दूसरा जुमला देखो, दिवे उजळले। या अभी ये भूतकाल दिया है, तो भूतकाल का आपको करना है भविष्य काल। तो भविष्य काल में ये जुमला तब्दील करना है, दिवे उजळले। तो यहाँ पे भविष्य काल में क्या होता है? दिवे उजळतील, दिवे उजळतील। अभी यहाँ पे उजळतील क्यों आएगा? क्योंकि दिवे जो है ना अनेक वचन है। दिवे उजळतील, अगर दिवा रहता तो दिवा उजळेल, इस तरह से भविष्य काल होता है। दिवे उजळतील, दिवे अनेक वचन है, इसके लिए उजळतील। अभी दूसरा सा सवाल है वाक्य प्रचार। पुढील वाक्य प्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा। अभी यहाँ पे बताया गया है खोड काढणे। खोड काटने मतलब किसी के साथ में मस्ती करना। तो इसका सिमिलर वर्ड या इसका जो अर्थ है वो कळ काटने ऐसा होता है। झाड़ लावने मतलब पौधा लगाना, कळ काटने मतलब किसी के साथ में मस्ती करना या जानबूझ के किसी को चिढ़ाना वगैरह ऐसे होता है। खोड काटने, कळ काटने। तो यहाँ पे कळ काटने आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है पोट भरने। अभी पोट भरने यहाँ पे 2 अर्थ बताए गए। जेवने, जेवने मतलब खाना, और उदर निर्वाह करने, उदर निर्वाह करने मतलब जैसे कोई ज़रिया रहता है अपना पेट भरने का, तो वो हिसाब से उदर निर्वाह करने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन वाला ये मीनिंग है। तो पोट भरने ये एक वाक्य प्रचार है, ओके। और वाक्य प्रचार का अर्थ जो होता है ना उदर निर्वाह करने ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप आंसर जो लिखेंगे उदर निर्वाह करने। नेक्स्ट अभी जो सवाल है पुढील वाक्यप्रचार व त्याचे अर्थ यांचा योग्य जोड्या जुळवा। अभी यहाँ पे वाक्यप्रचार दिए है और इधर उसका अर्थ दिया हुआ है। तो आपको जो अर्थ है वो अर्थ को मैच करना है। नाकी दम येणे। अभी नाकी दम येणे मतलब खूप थकून जाणे। नाकी दम येणे मतलब खूप थकून जाणे। और फस्त करने इसका मतलब होता है खाऊन संपवणे। कोई चीज़ खा के ख़त्म की जाती है तो फस्त करने ऐसे होता है उसका। फिर नेक्स्ट सवाल है भाषिक घटकावर आधारित कृति। अभी उसमें पहला है शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में क्या होता है कि कोई भी एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द में से आपको अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना रहता है। जैसे अभी भारत यहाँ पे दिया है, तो भारत में जो भी अल्फ़ाबेट है तो वही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 शब्द बनाने हैं। इमारत पे जो भी अल्फ़ाबेट है वही इमारत का इस्तेमाल करके, मतलब अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 शब्द जो मायने वाले हो, अर्थपूर्ण मतलब मायने वाले अल्फाज बनाने हैं। अभी भारत में भार एक शब्द होता है, फिर भात एक शब्द होता है, तर ऐसे एक शब्द होता है। तो जो भी है छोटे छोटे मीनिंगफुल जो अल्फाज है आपको बनाने हैं। फिर यहाँ पे देखो इमारत में मार एक होता है, फिर मातो ऐसे दूसरा एक होता है, फिर इतर ऐसे भी होता है। तो आपको छोटे छोटे अल्फाज उसमें बनाने हैं। अभी नेक्स्ट सवाल देखो, शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। अभी ये जो शब्द है वो शब्द आगे पीछे है, तो सिर्फ ये शब्द को क्या करना है आपको अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल जुमला बनाना है। जैसे कामाकडे तिसऱ्या चेंग वळला आता। तो इसमें चेंग ये जो है ना करता है और वळला ये क्रियापद है। तो ये चेंग शुरुआत में रहेगा, वळला आखिर में रहेगा, और बीच में जिस तरह से तरतीब के हिसाब से वो जुमला बनाना है। जैसे चेंग आता
तिसऱ्या कामाकडे वळला. तो ऐसे जुमला बनेगा, चेंग आता तिसऱ्या कामाकडे वळला. फिर दूसरा जुमला देखो, आम्ही म्हणत माई असू तिला. तो अभी इसमें माई जो है ना करता है, माई सॉरी आम्ही तिला माई म्हणत असू. तो आम्ही ये करता हो गया, आम्ही तिला माई म्हणत असू. तो इस तरह से मीनिंगफुल जुमला हो गया. अभी नेक्स्ट देखो, लेखन नियमानुसार लिहा. 4 शब्द दिए जाते हैं, 4 शब्द में जो है ना एक शब्द जो है ना सही रहता है, तो सही शब्द को ही छाट के यहाँ पे लिखना है. अभी यहाँ पे कष्टालु, कष्टालु, कष्टालु और कष्टालु. अभी ये चारों में से ये जो लास्ट वाला है, चौथा वाला शब्द जो है ना वो सही है, तो जो सही शब्द है वो यहाँ पे लिखेंगे. फिर नेक्स्ट बताया गया है प्रतिष्ठा. अभी प्रतिष्ठा, तो ये चारों में से यहाँ पे तीसरा वाला जो है ना प्रतिष्ठा, तो ये सही है, तो ये सही वाला शब्द जो है ना यहाँ पे लिखेंगे. फिर नेक्स्ट देखो, विराम चिन्हे नावासमोर चिन्हे लिहा. अभी यहाँ पे बताया गया है संयोग चिन्ह. संयोग चिन्ह मतलब इंग्लिश में जो हाइपन रहता है ना, छोटी लाइन, तो उसको संयोग चिन्ह बोला जाता है. और दूसरा है एकेरी अवतरण चिन्ह, मतलब इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको बोला जाता है, तो उसको एकेरी अवतरण चिन्ह. तो ये 8 मार्क्स का ग्रामर है बेटा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो. जज़ाकल्लाहु खैर.